हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट प्रोसेस। आपको जॉब तक मैं डिटेल से बताने वाला हूं कि आप तो एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं, और इसके बाद का रनिंग का प्रोसेस, फिर रनिंग के बाद फिर आपका मेडिकल का प्रोसेस, आपका कितना बार कटअप जारी होगा, सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूंगा कि किस स्टेट में, जैसे कि आप कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड में कितनी वैकेंसी है, प्लस लड़की के लिए कितने हैं और लड़के के लिए कितने हैं। फिर कैटेगरी वाइज में बता दूंगा। फिर आपके कौन से एरिया से डिस्ट्रिक्ट वाइज में होता है, एक नक्सलेट एरिया होता है, एक बॉर्डर एरिया होता है, उस एरिया के हिसाब से भी मैं वैकेंसी को डिटेल से बता दूंगा। कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है। आज कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आप एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, उसके बाद पास कर चुके हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं, आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप निश्चित तौर पे कोई सीट लेने के लिए आप कैपेबल है। अगर आपका जितना कटअप गया, फॉर एग्जांपल में अगर 50 कटअप गया आपका, तो अगर आप 50 से प्लस 8 मार्क्स, मतलब आप 58 में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है, क्योंकि अभी और 2 बार कटअप जारी होगा। कहने का अर्थ है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया है, तो मान लेते आपको 50 में रनिंग के लिए उठाया गया है। फिर रनिंग के बाद सारे प्रोसेस हो जाएगा, रनिंग के बाद एक कटअप जारी होगा, फिर कटअप में आपको 2-3 मार्क्स इंक्रीज मिलेगा। कहने का अर्थ है कि उसके बाद फिर आपको 44 दिखेगा। फिर जब रनिंग होने के बाद फिर आपको एक मेडिकल बुलाएगा, और मेडिकल के बाद फिर एक बार फाइनल मेरिट निकालेगा, तब आपके 58 के आसपास में बन जाएगा। तो अगर आपका लगभग अगर मार्क्स जितने हैं और अगर आपके एरिया से जितना कटअप गया उससे अगर आपका 4-5 मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो आपके चांसेस है कि आपको कोई जॉब मिल सकता है लोवेस्ट कटअप में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे सारे प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, और देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियली डाउनलोड किया गया है, और मैं उसी को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ये भी पता होगा आपको कि देखिए किसी किसी के पास जो अभी सर्टिफिकेट था एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, उसमें जो इस बार जो कटअप जारी किया गया है, जैसे कि मान लेते हैं 50, तो उसके 2% मैक्सिमम मार्क्स और ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि एनसीसी ए कैटेगरी सर्टिफिकेट होने के लिए, मतलब उसके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, इसीलिए उन लोग का 2% मार्क्स मैक्सिमम दिया गया एक्स्ट्रा। इन लोग पहले से ये ट्रेनिंग करके हैं, इसीलिए। अब आगे बात करते हैं, ये हम लोग का मेन है पीईटी टेस्ट कैसा होगा। तो पीईटी टेस्ट का बात करेंगे तो हम लोग का 2 अलग अलग कैटेगरी में होगा। एक लड़की का कैटेगरी के लिए अलग होगा, एक लड़का के लिए कैटेगरी का अलग होगा। पीईटी का फुल फॉर्म होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आपको कुल मिला के बोला जाता है कि इसमें रनिंग करना है, और रनिंग करने के बाद फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है। छोड़िए, अब देखिए अगर आप लड़के हैं तो आपको 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा 24 मिनट में। कितना? 24 मिनट में। और वही आप अगर लड़की हैं तो आपको 1.6 मतलब 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा लड़की के लिए थोड़ा सा हार्ड है, बट आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो रनिंग आपका भी निकल जाएगा 100%। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम और मार्क्स कटअप से लगभग 6 मार्क्स भी ज़्यादा है तो आप रनिंग में लग जाइए, आपको 200% है कि कोई भी पोस्ट मिल सकता है। अगर आप 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में ऊपर है तो आपको श्योर है कि एक पोस्ट मिल ही जाएगा। तो चलिए, उसके बाद जब आप सबसे पहले जाएंगे ना, तो आपको गेट में सबसे पहले आपको पीएसटी टेस्ट होगा। पीएसटी टेस्ट क्या होगा ना, आपका सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होगा। आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा 170 सेंटीमीटर। अगर लड़के में 170 सेंटीमीटर है तो आप पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर जाएंगे। अगर वही लड़की है तो 157 सेंटीमीटर है तो आप पास कर जाएंगे। कोई दूसरा कैटेगरी से है, आप जैसे कि बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा छूट दिया गया, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से आपको छूट दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता दूं कि ऑल कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब एसटी कैटेगरी के लिए स्पेशल छूट है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आपका, इसके बाद आप रनिंग करने के बाद, रनिंग से पहले ही मेजरमेंट हो जाता है हाइट का, और आपका हाइट पास हो जाता है तो आप फिर उसके बाद रनिंग करवाता है। फिर रनिंग के बाद फिर और एक बार हाइट मापा जाता है।
कुल मिला के वो फाइनल हाइट होता है। फिर उसके बाद आपको चेस्ट मेजरमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो चेस्ट मेजरमेंट के लिए क्या प्रोसेस है, तो आपको अनएक्सपेंडेड मतलब कि जब छाती आप फुलाएंगे नहीं, उससे पहले आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना, मेल कैंडिडेट के लिए। और मेल कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। मिनिमम 5 फुला सकता है, मैक्सिमम आप कितना भी फुला सकते हैं, 7, 10 जितना सकेंगे आप। और वहीं आप एसटी का बात करेंगे तो एसटी के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है, उसमें आप 76 नॉर्मल रखिए और 5 फुलाइए, ठीक। अब आगे बात करेंगे प्रोसेस का। वही लड़की का होता है तो चेस्ट मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट नहीं होता, बस चेस्ट डेवलप होना चाहिए। अब बात करते हैं उसके बाद आपका वेट होगा कि जितना एज है और जितना आपका हाइट है, उस हाइट को अकॉर्डिंग मतलब आपको एक जो आप देखे होंगे BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इससे आपको मापा जाएगा वेट में। तो आप अगर उससे फेल होते हैं, हालांकि ये मापा जाता है, इससे फेल बहुत कम के बराबर होता है, मतलब बहुत ना के बराबर। अब जब इसके बाद जैसे ही मेडिकल हो जाए, मतलब रनिंग प्रोसेस हो जाएगा, इस रनिंग प्रोसेस के बाद फिर आपका एक कटअप जारी होगा। फिर इस कटअप में मान लेते आपका 50 पहले गया था, तो इस बार 2-3 मार्क्स ज़्यादा जाता है, मतलब लगभग वही 54 के आसपास में जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस अगर मिनिमम आपका 50 गया है तो 54 के आसपास में जाता है। अब हर कैंडिडेट का अलग अलग सोच लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए 60 किसी का गया है तो 64 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं किसी का 70 गया है तो 74 हो जाएगा, हालांकि इतना गया नहीं किसी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा। जैसे ही आप PET टेस्ट और PST टेस्ट पास कर जाएंगे, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप मेडिकल में आपका सारा टेस्ट होगा बॉडी का। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट निकलेगा और मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके जॉब हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कब तक रनिंग होगा, तो मैं ये भी बता दूं कि रनिंग कब तक होगा। देखो चांसेस जो है ना, पहले तो ये आपको कंफर्म रखना है कि देखिए आपको जो जॉब मिलने वाला है ना, वो 2023 से पहले मिलने वाला है। कितना? 2023 से। तो सर आप किसके मुताबिक बोल रहे हैं? तो देखो अभी जो SSC वाला टेंटेटिव डेट दे के रखता है कि आप नेक्स्ट वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी कब आने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं SSC GD का, SSC GD दे दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम जो नेक्स्ट जो अपना वैकेंसी फुलफिल करेंगे ना, 2023 का जनवरी-फरवरी के आसपास में नेक्स्ट वैकेंसी हम लोग जारी करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पहले का प्रोसेस है, मतलब जो अभी 2020 का जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें जल्दी होगा क्योंकि 2030 से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देगा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 महीने के अंदर में आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट मेडिकल, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पे आपको जॉब। तो कुल मिला के अगर आप बात करें तो अगस्त के आसपास में, या फिर आप अगस्त या सितंबर के आसपास में आपको जॉब मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर और अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में मैं ये बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देखिए आपको ये लग रहा हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पोस्ट कितना मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कोई झारखंड है तो झारखंड में कितनी वैकेंसी है। अब झारखंड में मान लो तो 200 वैकेंसी है, तो इसमें लड़का कितना है, लड़की का कितना है। फिर उसके बाद लड़का लड़की में भी लड़की में कौन सा, जैसे बहुत सारा पोस्ट होता है, एक SSF का पोस्ट होता है, एक NI का पोस्ट तो इस बार नहीं था, उसके बाद CRPF का होता है, ITBP का होता है। इन सब सारे वैकेंसी वाइज में बांटा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एरिया वाइज में बढ़ता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कहने का अर्थ है। एक होता है नक्सलाइट एरिया होता है, बॉर्डर एरिया होता है, इस प्रकार से आपको बांटा जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से अगर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मान लेते हैं CISF है या NI है या ITBP है, तो आपको कितने पोस्ट से में फाइट करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आप अगर जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके साथ अगर आपका ज़्यादा ही कमेंट आया तो मैं ज़रूर उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि आप अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप सारे का देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा स्टेट वाइज में और पोस्ट वाइज में आपका वैकेंसी दिया हुआ है और एरिया वाइज में। हाँ, अगर आप ये भी जो नहीं जानते हैं कि नक्सलाइट एरिया कौन होता है, बॉर्डर एरिया कौन होता है, तो मैं अगले वीडियो पे बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत किसी को यही समझ में नहीं आता है कि सर हम लोग कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं, नक्सलाइट एरिया में होता है या फिर कौन से एरिया में, ये हमको नहीं पता। तो चलिए मैं आगे वीडियो पर बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा लें।